हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋतुजा मस्के। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं मेमोरी बिट्स। मेमोरी मेमोरी कॉन्ट्रैक्ट्स वो क्या होते हैं? मेरे मेमोरी यूनिट इज वेरी द प्रोग्रामिंग इज स्टोर इन पीएलसी मेमोरी दैट कैन बी यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग एक्शन। तो हम लोग कंट्रोल कहाँ से करेंगे? वहाँ पे डेटा हम लोग स्टोर कर रहे हैं, बट वहाँ पे कैसे डेटा स्टोर है? तो ये मेरी मेमोरी बिट्स है। मेमोरी बिट्स से हमारी डेटा स्टोर होने के बाद हमारे जब हम लोग पीएल से स्टार्ट करेंगे तो कंट्रोलिंग एक्शन पे जाएंगे, तो उसी दौरान हमारी मेमोरी बिट्स ऑन हो जाएगी और यूज यूनिट पे हमारी कंट्रोलिंग एक्शन स्टार्ट होगी। सबसे पहले देखते हैं मेमोरी मैपिंग। यहाँ यहाँ पे आप लोग को देने वाला दिखाई दे रहा है M0.0 टू M0.7 8 बिट्स। मेरा मेरा 1 बाइट 1 बिट का है। स्टार्ट कहाँ से होगा? 0 टू 7, मतलब मेरे ये 8 बिट से हमारी बाइनरी लैंग्वेज। ऐसे मेरे 2 बिट्स होके 2 बिट्स कैलकुलेट होते 16 बिट्स, मतलब मेरी वर्ल्ड मेमोरी कितनी है? मेरी वर्ल्ड मेमोरी कितनी है? 2 बाइट्स के 60 बिट्स। ये स्टार्टिंग का 0 जो है वो मेरा बाइट है और ये मेरा बिट है। पॉइंट के पॉइंट के नियर बाय बिट है ये बाइट है। ऐसे टोटल मेरी वर्ल्ड मेमोरी में कितने बिट्स है? मेरे टोटल कितने बिट्स है? तो 64 मेरे बिट्स है। फोर 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 की 32 बिट्स और 1 की 38 बिट्स। तो टोटल बिट्स कितनी है मेरी? यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे टोटल बिट्स, ये इस ब्रांच ये 60 टोटल MW 126। तो मेरा MD0 32 बिट्स, उसका बाइट कितना? 124। ये हो गई मेरी बाइट की मेमोरी। आगे देखते हैं ऑप्टिमाइजिंग द आउटपुट इनपुट एंड आउटपुट फील्ड डिवाइसेस यूजिंग मेमोरी कॉन्टैक्ट। मतलब मेरे इनपुट एंड आउटपुट फील्ड डिवाइसेस है वो मेरी मेमोरी को एक्सेप्ट के लिए यूज होने वाले। तो वो कैसे? बाय यूजिंग अ मेमोरी कॉन्टैक्ट मेमोरी एड्रेस, we can reduce the number of inputs and outputs field devices, making your programming effective and optimized। मतलब जब भी मैं आपको प्रोग्रामिंग में मेमोरी एड्रेसिंग देंगी फॉर इनपुट्स एंड आउटपुट के लिए, वो प्रोग्रामिंग इफेक्टिवली ऑप्टिमाइज हो जाएगा। Optimize in the sessions sense the signal input devices which or push button. We can control the whole process in the stepwise sequentially memorize by using a memory unit। मतलब मेरे स्टेप पॉइंट के थ्रू होने वाला है। मतलब I0.01 I0.0 I0.1 I0.2। जैसे मैं I0.0 प्रेस करने वाली हूँ तो मेरा इनपुट स्टार्ट होने वाले स्विचेस फर्स्ट में स्टार्ट करके यहाँ पे देख सकते हैं इंटरफेसिंग डिजिटल डिवाइसेस टू पीएलसी। The interfacing physical devices, digital devices with PLC is done through the inputs and outputs addressing inputs I0.0 or to I0.7, the output Q0.0 to Q0.7। इनपुट के लिए I देने वाली है और आउटपुट के लिए Q। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा पुश बटन, यहाँ से इनपुट होके फिर हम लोग पीएलसी की मेमोरी, यहाँ पे मेरे पीएलसी की मेमोरी स्टोर होने वाली है और उसका आउटपुट यहाँ पे शो होने वाला है। तो मेरे क्या है मेरे सिमेटिक तो मेरा फाइल लेटर बिट्स, नंबर ऑफ बिट्स। मेरा फाइल लेटर्स क्या है? फाइल लेटर्स मेरा
ये मेरा बीट है, इसे फाइल कहते हैं, और ये मेरा बाइट है और ये मेरा बीट है। तो अभी देखते हैं इंटरफेसिंग एनालॉग डिवाइसेस टू पीएलसी। इन ऑर्डर टू इंटरफेस एनालॉग डिवाइस to the PLC, we can use move, block, math functions, addition, subtraction। जैसे हम लोग ने पिछले वीडियो में देखा था, मैंने हमारे सॉफ्टवेयर के इंट्रोडक्शन में दिखाया था, मैं उसमें फंक्शन क्या क्या है मेरे मैथ फंक्शन से, मूव ब्लॉक से, फिर एडिशन सब्सट्रैक्शन सब है। तो in simulation mode, the analog devices types is a real memory। वो मेरी रियल मेमोरी में स्टोर होने वाले। तो when when it comes to interfacing mode, the analog device type change to रियल इनपुट्स एंड आउटपुट्स। तो मेरे मोड्स कहाँ पे चेंज होने वाले? तो मेरे मोड्स चेंज हो रहे हैं रियल मेमोरीज में, इनपुट्स एंड आउटपुट्स में। जैसे हम लोग मोड 1 मोड 2 ऑन करने वाले, तब फॉर डिवाइसेस, फॉर एनालॉग डिवाइसेस वी टेक द their रियल इंटरिंग। तो गाइस अभी हम लोग interfacing the PC, your Siemens PLC is done with the help your कॉम्बिनेशन केबल। मतलब मेरी जो मैंने बोला था कि मेरा पेल से हार्डवेयर भी है सॉफ्टवेयर भी। तो कॉम्बिनेशन केबल मतलब कि मैं सॉफ्टवेयर पे मुझे क्या करना है, मुझे मैन्युअली करना ही नहीं है हार्डवेयर, मुझे सॉफ्टवेयर ही करना है, ऑटोमेशन ही करना है ऑटोमेटिकली। तो वो कहाँ से करते हैं? तो मेरी इधर यहाँ पे देखिए कहा है कॉम्बिनेशन केबल, मतलब मेरी इथरनेट जब मैंने यूज करने वाली हूँ यूएसबी केबल, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले, क्योंकि सीपीयू के थ्रू हमारी इनपुट्स एंड आउटपुट्स की इंटरफेसिंग होने वाली। इन पीएलसी साइड रुपीज 485 कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल is used, and in PC साइड यूएसबी कॉम्बिनेशन पेट्रोल। जैसे मैंने बोला था कि यूएसबी के थ्रू हम लोग कॉम्बिनेशन करने वाले हैं। द कॉम्बिनेशन पेट्रोलाइज यूज एमपीआई प्रोटोकॉल मल्टी टाइम पॉइंट इंटरफेसिंग। तो पीएलसी में कैसे, सॉफ्टवेयर में सीमेंस सॉफ्टवेयर में कैसे इंटरफेसिंग होने वाली है? तो हम लोग उसको इंटरफेस करने वाले हैं एमपीआई प्रोटोकॉल। मतलब मेरा पी मल्टी पॉइंट इंटरफेसिंग के थ्रू हम लोग करने वाले हैं। तो गाइस चलो हम लोग टीआई पोर्टल के ऊपर करने वाले हैं। सबसे पहले मैं इस विंडो को मिनिमाइज कर देती हूँ। यहाँ से मैं टीआई पोर्टल ऊपर ही मेरा डबल क्लिक, फिर से क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। ओके, यहाँ से हम लोग नेम भी चेंज कर सकते हैं। फिलहाल मैंने प्रोजेक्ट पे ही रखा है, उसे क्रिएट। इसे ऐड करने के बाद कॉन्फ़िगरेशन और डिवाइस, ऐड न्यू डिवाइसेस। तो यहाँ से हम लोग कंट्रोलर्स लेने वाले हैं। तो सबसे पहले सीमेटिक से S7 300। तो यहाँ से सीपीयू के अंदर जाके हम लोग सीपीयू 350 टू PNDP हम लोग सिलेक्ट करने वाले। सेकंड नंबर डबल टैप।
फिर यहाँ से हम लोग पावर सप्लाई देने वाले हैं। तो कहाँ से, ये मेरे रैक से, यहाँ से मैंने रैक से अंदर पावर सप्लाई PCS। तो हम लोग एम्पियर सेलेक्ट करते 300 टू 2A एम्पियर को हम लोग सिलेक्ट करते, इसे डबल टैप। फिर हमारे एनालॉग इनपुट्स एंड आउटपुट्स, फिर हमारे डिजिटल इनपुट्स एंड आउटपुट्स, डबल टैप। फिर इसे सेव करना है, यहाँ से कंपाइल, स्टार्ट टू सिमुलेशन करना है। यहाँ से हमारी सिमुलेशन विंडो ओपन हुई। यहाँ से सिर्फ मिनिमाइज में नॉर्मली स्टार्ट टू सर्चिंग। जैसे ही ये ऑरेंज फ्लैग हो जाएगा, वो हमारा फ्लैशिंग हो गई। तो इसे लोड करके फिर से लोड। फिर यहाँ पे आते हैं हमारे प्रोग्रामिंग ब्लॉक्स पर, क्योंकि हमें प्रोग्राम करना है। उसके बाद MP मेन के ऊपर क्लिक करना है, डबल टैप। यहाँ से अब हम लोग इनपुट्स लेने वाले हैं। ये मैंने इनपुट्स लिया, एक आउटपुट। यहाँ से मैंने I0.0, ये मेरी क्या है, ये मेरी मेमोरीज है, मेमोरी बिट्स। फिर यहाँ से मैं I0.0, ये इनपुट से यहाँ पे मैंने मेमोरी पे दिए Q0.0। अभी इसे हम लोग स्टार्ट करते हो कैसे, यहाँ से ऑनलाइन मोड, सेव और कंपाइल होने के बाद हम इसे डाउनलोड करते हैं, लोड। फिर इसे ऑनलाइन मोड पे निकलते हैं। यहाँ से भी हम लोग ऑनलाइन कर सकते हैं, यहाँ से भी। तो यहाँ से मैंने ऑनलाइन मोड पे लिया। उसके बाद हम लोग इसे रन अप करके देखते हैं। यहाँ से मैंने रन पोजीशन ली, यहाँ पे इनपुट प्रेस किया। देखिए मैं यहाँ पे इनपुट प्रेस करके मेरा आउटपुट शो हो रहा है। तो इसी तरीके से हम लोग मेमोरी स्टोर करके हमारा डेटा होता है। अभी यहाँ पे मैंने इनसे लगाई, तो अभी जैसे मैं ये सेकेंड वाला इनपुट ऑफ करती हूँ, मेरा आउटपुट ऑफ हो जाता है। अभी इसे मैं क्लोज करती हूँ, ऑन हो गया। ये मेरे नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज की पोजीशन है, NC। जब ये मेरा 1 है तो आउटपुट मेरा 1 होगा। जब ये मेरा 0 होगा, आउटपुट मेरा 1 होगा। और जब ये 1 होगा, ये 0 होगा। तो फिर इसे हम लोग क्लोज करते हैं। क्लोजिंग कैसे करने वाले हैं, तो इसे सबसे पहले यहाँ से स्टॉप करने वाले हैं, इसे मिनिमाइज, यहाँ से मॉनिटरिंग ऑफ करने वाले, यहाँ से इसे क्लोज, यहाँ से क्लोज, फिर यहाँ से क्लोजिंग। आपको प्रोग्राम सेव करना है तो यस कीजिए, नहीं करना है तो नो कीजिए। फिर आता है मेरी सीमेंस विंडो, वो कैसे क्लोजिंग करते हैं। यहाँ से क्लोज किया, और जब ये ऐसा आएगा, डू यू विश टू सेव द करंट प्रोजेक्ट प्रोग्रामिंग इन अ PLC फाइल, तो इसे नो कीजिए। इस करने के बाद हमारी सिमुलेशन विंडो क्लोज हो जाएगी। ये हो गया। तो गाइस इस सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कीप वॉचिंग और नेक्स्ट वीडियो।